बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम खेल ही खेल में आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफे आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की टीम बर्तानिया के शहर डर्बी में मौजूद, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन इस वक्त जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज के दिन में 2-3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन करेगी। कल इनफैक्ट परसों जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहला टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच और कई और क्रिकेट के मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद हलील। वेलकम मोहम्मद हलील। थैंक यू राफे भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी हलील भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खलील, पाकिस्तान टीम मौजूद है इस वक्त बरतानिया के अंदर और एक हार्ट इशू चल रहा है सोहेल खान का, कि सोहेल खान ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है इस प्रैक्टिस मैचेस में। 2 प्रैक्टिस मैचेस में दोनों में ही 5-5 आउट किए हैं सोहेल खान ने। तो क्या आपकी नज़र में सोहेल खान पहले टेस्ट मैच के फाइनल 11 में जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें हॉट टॉपिक तो सोहेल खान भी है, मोहम्मद आमिर भी उसका टॉपिक था, वो भी ऑब्वियसली एक छोटे से बयान के बाद उनको भी टीम में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हॉट टॉपिक जो है इस वक्त मंजर आम पे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली सोहेल खान ने, देखिए जिस कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म किया, ही गॉट 10 विकेट इन टू टाइड गेम, तो डेफिनेटली उसका चांस बनता है। एक्सपीरियंस भी है। तो अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट जो है और कप्तान जो है वो किसको रेफर करते हैं। कि जो मौजूदा वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ही डिसीजन लेना है कि हम लोगों ने कौन सी बेस्ट 11 जो है उसको पिक करना है। पाकिस्तान टीम के पास मोहम्मद अब्बास भी मौजूद हैं, नसीम शाह भी मौजूद हैं, शहीन शाह भी मौजूद हैं। तो क्या ये मोहम्मद आमिर भी एक एडिशन हुआ है, आप उसको मोहम्मद भी बोल रहे हैं। आमिर का भी एडिशन है? चूंकि ये 3 फास्ट बॉलर तो काफी टाइम से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? क्या ये खिलाड़ियों के ऊपर एडिशनल प्रेशर ऐड ऑन करेगा, या फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस इस प्रेशर की बदौलत ज्यादा बेहतर हो सकती है? नहीं, देखिए ये प्रेशर नहीं होगा। अगर हम इसको प्रेशर बोलेंगे तो ये एक बड़ा रॉन्ग वर्ड होगा। अगर हम इसको कंपटीशन बोलेंगे तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा कि हर बंदे को एक दूसरे को कम्पीट करना है। तो वो कम्पीट कैसे करना है, वो आपने मैदान में करना है। अब ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस कम है, आई थिंक थ्री टेस्ट गेम्स हैं। ऐसे ही आप 3 टेस्ट गेम्स हैं। जी जी, 3 टेस्ट मैचेस की 3 टेस्ट गेम्स हैं। और अब आप देखें कि अगर किसी भी बॉलर को आप चांस देते हो तो एटलीस्ट उसको 2 गेम के लिए तो आप दोगे। तो तब तक आप अपनी सीरीज का फैसला कर चुके होंगे 2 मैचेस के बाद। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी ये रिपीट किया कि जो वहाँ पे बिग थिंक टैंक से बैठे हुए हैं, कप्तान हैं, कोच हैं, मैनेजर हैं, वो बेहतर समझेंगे कि हमने किस बॉलर को, ऑब्वियसली अब यहाँ से ट्रैवल करके हम लोगों ने टेस्ट के लिए जाना है। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट साइड मैच था, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट अवे टेस्ट खेलना था। अब देखें कि उसमें क्या होता है। बट बी पॉजिटिव, जो भी टीम बनाए पाकिस्तान की जीत के लिए बनाए, किसी को फेवर देने के लिए टीम मत बनाइएगा। वहाब रियाज ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, और वहाब रियाज का नाम जो फाइनल 20 प्लेयर अनाउंस किए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, उसके अंदर वहाब रियाज का नाम शामिल है। देखिए ये एक पुराना एक इशू है कि जिसमें वहाब और आमिर, जब ये दोनों एक्सपीरियंस हुए तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जब पाकिस्तान की इनकी नीड थी। क्योंकि पाकिस्तान का ये साथा थे, दोनों मेच्योर थे और दोनों उस वक्त परफॉर्म भी कर रहे थे। आई डोंट नो कि किन वजूहात की बिना पे इन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट जो है उसको अनाउंस किया। और फिर जब देखा इन्होंने कि क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर दूसरे फॉर्मेट में भी जो मैनेजमेंट है वो उनको पिन पॉइंट क्वेश्चन मार्क करेगी। तो एक बड़ी मुनावली सी है कि एक डिसीजन लेना फिर उसके बाद उसको वापस ले लेना। तो उनके ऊपर है कि वो मैनेजमेंट के साथ ना खुश थे या उनकी क्या और वजूहत थी। बाज़ लोग तो ये बोल रहे थे कि जी T20 फॉर्मेट की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ली, क्योंकि कैरियर लंबा होता है। मैं एज अ फास्ट बॉलर हूँ, खुद फास्ट बॉलर हूँ। ये बिल्कुल बात तय होती है कि 4 डे 5 डे में आपको टेस्ट क्रिकेट में और T20 में बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जहाँ पे आपको 4 ओवर करने हैं, टेस्ट में आपको 30 से 35 ओवर भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन टेस्ट की क्वालिटी है कि टेस्ट एक टेस्ट है, उसको आप बड़े इंजॉय करके खेलते हो। T20 में आप अपने आप को बचा रहे होते हो, लेकिन टेस्ट को आप इंजॉय कर रहे होते हो।
तो क्या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं आजकल की जो नस्ल है, अगर देखें कि कुछ ही फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टेस्ट मैचेस का टैग लगा है। जिमी एंडरसन अगर देखें उनके ऊपर टेस्ट मैच का टैग है, मोहम्मद अब्बास हैं जिनके ऊपर टेस्ट मैच का टैग है, स्टुअर्ट ब्रॉड है। इसके अलावा दुनिया में बहुत कम फास्ट बॉलर्स दिखाई देते हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस का टैग लग रहा है। वैसे तो 2020 का टैग तो हर बॉलर के ऊपर आजकल लग रहा है। देखिए बात वही आ जाती है ना कि हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो कौन से फॉर्मेट को एंजॉय कर रहा है। अगर आपने इसमें अगर आपने अपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर ऑब्वियसली ये शॉर्ट फॉर्मेट को ही चेक करेंगे। टेस्ट मैच को फिर वो इतनी अहमियत नहीं देंगे। तो वही बात कि हर इंसान की अपनी मेंटालिटी है कि वो अपने मुल्क को किस तरह सर्व करना चाहता है। वो तीनों फॉर्मेट खेल के भी सर्व कर सकता है, वो उसमें से टेस्ट को स्किप करता है और सिर्फ T20 और ODIs के लिए अपने आप की अवेलेबिलिटी देता है। तो ये उसकी अपनी मेंटालिटी है। गुज़िश्ता जो दौरे थे पाकिस्तान के, उसके अंदर ये देखा गया था कि एक दौरे के अंदर पाकिस्तान ने 2-2 सीरीज ड्रॉ की, एक के अंदर 1-1 सीरीज ड्रॉ की। तो ये जो दौरा है बरतानिया का, ये गुज़िश्ता दो दौरों से कितना डिफरेंट आपको होता दिखाई दे रहा है? देखिए डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इसको, पाकिस्तान की तैयारी कंप्लीट है, बड़ा अच्छा टाइम मिला हुआ इनको, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्होंने फिजिकली वर्क सारा किया था लेकिन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ था फॉर लॉकडाउन। तो अभी इनके पास बड़ा अच्छा टाइम था, 1 मंथ से ऊपर का टाइम था जिसमें इन्होंने वहाँ पे अपनी स्किल्स के ऊपर वर्कआउट किया है। रही टेस्ट मैच की बात, तो देखें जब आप टेस्ट मैच तभी जीते हैं कोई भी जब आप उनके 20 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। तो हमारी बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग 20 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं। बैटिंग में माशाल्लाह हमारे बाबर आजम फॉर्म में है, आबिद अली फॉर्म में है, हारिस फॉर्म में है, अजहर अली फॉर्म में है, बहुत सारे बैट्समैन जो इन फॉर्म है। तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनेगा अगर टीम मैनेजमेंट अपनी ईमानदारी के साथ अगर टीम बनाती है, तो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है वो विनिंग। हारिस रऊफ को आज ये कहा गया है कि अब बरतानिया भेजा जाएगा, तो ऑलरेडी 29 प्लेयर्स मौजूद थे, फिर आमिर को भेजा गया, 30 खिलाड़ी हो गए, अब हारिस रऊफ जाएंगे, 31 खिलाड़ी बरतानिया में पहुंचेंगे। तो क्या है, जब इतने ज़्यादा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो मैच क्रिएट नहीं होता? देखिए वो T20 के लिए अलग टीम बनाना चाह रहे हैं, टेस्ट के लिए अलग बनाना चाह रहे हैं। हारिस रऊफ की उनको जरूरत पड़ी, हारिस रऊफ डिफिकल्ट बॉलर है, ठीक है, उसको आप एज ऑलराउंडर कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो वो वही जो मैंने आपको बात की है कि देखिए थिंक टैंक जो हैं वो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं, कप्तान भी है, कोच भी है, मैनेजर भी है, तो उनको देख रहे हैं क्योंकि इंजरी भी वहाँ पे इंजरीज भी हुई हैं। आई थिंक एक प्लेयर वहाँ पे उसका थंब भी फ्रैक्चर हुआ है, तो रिप्लेसमेंट तो उन्होंने करनी है। बिल्कुल। तो एक अच्छा एडिशन है हारिस रऊफ, नॉट अ बैड गाय। बिल्कुल, T20 के अंदर हारिस रऊफ ने काफ़ी अच्छा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी किया और लीग्स के अंदर भी। अब एक और हॉट इशू की जानिब जाएंगे। रावलपिंडी के अंदर जब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ था श्रीलंका की, तो फवाद आलम की सिलेक्शन की गई थी। मिसबाह उल हक ने पहली ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट की सिलेक्शन शायद की थी, तो उस वक्त देखा गया था कि फवाद आलम आए, लेकिन फवाद आलम को बेंच के ऊपर ही बिठाया जा रहा है। उसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ भी गुजर गई, अब इंग्लैंड आके अब देखा जाए अगर प्रैक्टिस मैचेस में भी ऐसा वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो क्या मोहम्मद हलील को फवाद आलम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए फवाद आलम एज अ प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसके साथ काफ़ी सीजन खेला हूँ। टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो वो इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन वो रन करता है। ये वही बात आ जाती है ना कि एक नेकेड आई होती है जो इंसान को देख लेती है कि कौन सी अपोनेंट के अगेंस्ट जो है वो रन करेगा। एज अ इंग्लैंड कंडीशन में फवाद आलम के लिए रन करना मुश्किल है। जहाँ पे स्पिनर्स होंगे लाइक इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पे फवाद आलम जो है वो शूट करेगा। फवाद आलम को भी इस चीज़ की अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस लेवल पे जो है वो रन कर सकता है। लेवल तो चले अच्छी बात है, खेला हुआ पहले भी रन किए हैं उसने, डोमेस्टिक में माशाल्लाह उसने रनों का ढेर लगाया हुआ है,
लेकिन वही बात आ जाती है कि आप अपना अपोजिशन देखें कि आप किस अपोजिशन के अगेंस्ट रन कर सकते हैं, फिर आप वहाँ पे कोच भी कह सकते हो अपने कप्तान को, कोच को कि भाई आप मुझे इनके अगेंस्ट लाओ, मैं रन करके दूंगा। वो ये दिल होती है। जो बात अभी इंग्लैंड कंडीशन की, यहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग होता है दोनों, तो ये फवाद आलम के लिए मुश्किल कंडीशन है। नंबर 6 की स्लॉट खाली है। हारिस सोहेल जो है वो इस दौरे के लिए ऑलरेडी उनने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, माजरत कर ली थी उनने। नंबर 6 की स्लॉट पे हमारे पास शादाब खान का ऑप्शन है, फ़हीम अशरफ का ऑप्शन है, इफ्तिखार अहमद का ऑप्शन है, इसके साथ साथ फवाद आलम है, या फिर अगर फास्ट बॉलिंग इंक्रीज करना चाहें तो उस सूरत में सोहेल खान भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी फास्ट बॉलर। तो क्या कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 6 बैट्समैन के साथ जाएगी, 5 बैट्समैन के साथ जाएगी? क्या कोई प्लानिंग हो सकती है? देखिए इसमें आपके पास मैं चाहती हूँ 4 आपके पास हो जाता है, 5 अच्छे आपके बैट्समैन होते हैं, ऐसा ही है। इसलिए फवाद आलम का हमें पार्टी है, हम उससे परेशान करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कप्तान के ऊपर, कप्तान उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाह रहा है, उसको ऐसा प्योरली बैट्समैन ले रहा है। हमारे यहाँ पे देखें आपने हारिस सोहेल थे, हारिस सोहेल बेसिकली इज अ बैट्समैन बिकॉज ऑफ इज अ लेफ्ट। हम लोगों ने उसको ऐसा बॉलर यूज करना शुरू कर दिया अपने टाइम, जिस वजह से उसके मतलब यूज नहीं थे। मेरे साथ इसलिए लाइक 4-5 ईयर कभी हमने इससे बॉलिंग नहीं करवाई। पाकिस्तान में जब सिलेक्शन हुई तो उसको बॉलिंग नहीं करवा रही। डेब्यू मैच पे मिसबाउल हक की कैप्टनसी में उनने ऑलमोस्ट कोटे के सारे ओवर कर दिए थे। ये देखिए ना, ये हमारी मेंटालिटी है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं किसी प्लेयर के ऊपर और उसके बाद वो किसी का 4 हो गए। फिर हम लोग 1 साल स्ट्रगल करता है, हारे थे, स्ट्रगल किया, हारे थे, इन एंड आउट। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि देखिए हमने उससे एज अ प्योरली बैटिंग का काम लेना है या हमने उसको एज अ ऑलराउंडर पिक किया। बिल्कुल, एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल था, लगभग 2012 के 13 का था। आप लोग भी वो खेल रहे थे ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से। तो हारिस सोहेल ने ऑलमोस्ट विनिंग नॉक खेल दी थी फाइनल के अंदर और सिलेक्टर्स को बड़ा इम्प्रेस किया था। तो हारिस सोहेल जो हैं, अब हारिस सोहेल इस टूर पे मौजूद नहीं होंगे बरतानिया के अंदर, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कितना मिस करेगी हारिस सोहेल को? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते टू अर्ली, क्योंकि हारिस राउंड जो है वो आई थिंक उनका फर्स्ट ओवर है और कंडीशन भी ऐसी हैं यूके की कि आम बंदा जो है वहाँ पे जाके हारिस सोहेल की हम बात कर रहे हैं, हारिस सोहेल की। हारिस सोहेल उसकी बैटिंग के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। वो तो इतना टेक्निकली साउंड बाबर आजम और हारिस सोहेल, ये 2 प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में आबिद अली तीसरा आपको ऐड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर इस मरतबा के दौरे की बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट के बगैर ये दौरा होगा बरतानिया का। बरतानिया के क्राउड को 12th मैन भी कहा जाता है। तो कितना डिफ़िकल्ट इंग्लैंड की टीम के लिए हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस रखती है। पाकिस्तान ने दुबई अबूधाबी के अंदर बड़ी क्रिकेट खेली है क्राउड के बगैर। आज ये समय ने क्रिकेट खेलने जैसे खेलते विदाउट क्राउड, सेम वही चीज़ है। क्राउड से ऑब्वियसली एनकरेजमेंट मिलती थी, इंसान को बूस्ट मिलता था। अब वो बूस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विदाउट क्राउड जो है वो खेलना पड़ेगा। फैंस के लिए कि वो अपने स्टार्स को अपनी आंखों के सामने खेलता नहीं देख सकते, वो स्क्रीन के पर्दे के ऊपर ही देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खलील, हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद खलील। ब्रेक की जानिब अब हम चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खेल ही खेल।
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। तो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हो सकता है अगला शहर आपका हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हलील और हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के दौरान बरतानिया को। प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक की। पाकिस्तान डोमेस्टिक की जब बात करेंगे तो आजकल पाकिस्तान डोमेस्टिक की ये सिचुएशन है कि गुज़िश्ता सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक का ढांचा तब्दील किया था, जिसके बाद जो तमाम डिपार्टमेंट से उनकी क्रिकेट को बंद करके सिर्फ 6 जो है एसोसिएशंस की टीम बना दी थी, जिसके बाद ये देखा गया है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं और उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा वाकया देखा गया है कि एक गैस पाइपलाइन कंपनी है, उसके दफ्तर के बाद कुछ खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया है और वही प्रोटेस्ट जो करने वाले खिलाड़ी थे उनमें से एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिनने उस गैस पाइपलाइन कंपनी को लगभग 15 ईयर सर्व किया। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हारून। वेलकम तारिक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तारिक, गुज़िश्ता दिनों देखा गया कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो वो क्या मामला था? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि ढांचा तब्दील हुआ, जब ढांचा तब्दील हुआ तो उससे डिपार्टमेंट की टीम बंद हो गई तकरीबन। उनकी क्रिकेट जब ख़त्म हुई तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट्स ने कई क्रिकेटर्स को निकाल दिया, टीम बंद की और टीम उनको जॉब से निकाल दिया। तो इसी तरह हम SSGC के जो प्लेयर्स थे 33 प्लेयर्स को हमारे भी SSGC ने निकाल दिया। तो हमारा प्रोटेस्ट जाहिर है वो इस मन में था कि हमारी जो प्लेयर्स हैं उनकी सर्विसेज, किसी की 16 साल, किसी की 12 साल, 15 साल, 8 साल, इतनी सर्विसेज हो गई थी डिपार्टमेंट में। तो हमारा प्रोटेस्ट इस लिए था कि हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, अपनी पूरी जवानी आपको दी है, तो आप हमें कैसे एक लम्हे में निकाल सकते हैं, जबकि हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ कानून में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा इसमें। इसी सिलसिले में हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, लेकिन वहाँ अभी डिले है, तारीख लगी नहीं। तो हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था कि प्लीज़ हमें हमारा हक दिया जाए और इस तरह से कैसे निकाला जा सकता है।
33 प्लेयर्स का आपने जिक्र किया है, तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि उन 33 प्लेयर्स के अंदर कौन से स्टार्स प्लेयर मौजूद थे। देखिए, उसमें स्टार प्लेयर्स जो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा थे, जिसमें बाबर आजम हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं, सुहेल खान, फवाद आलम, समी असलम, उमर अमीन, अहमद शहजाद, सुहान शिनवारी और मज़ीद हमारे PSL के जो मशहूर व मारूफ प्लेयर्स हैं, उसामा मीर वगैरह, मोहम्मद इरफान जूनियर, तो वो काशिफ भट्टी भी हैं जो इस वक्त टेस्ट टीम के साथ हैं। ये तो हमारे वो 4 सुपरस्टार प्लेयर्स हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अब तकरीबन वो सपोर्ट स्टाफ में आ गए हुए थे, जैसे मैं खुद हूँ और वाजिद अली है, अशरफ अली है, फ़हीम सीनियर है। तो ये तकरीबन अपनी जवानियाँ तो दे चुके हैं डिपार्टमेंट को। तो अब डिपार्टमेंट आप लोगों को क्या कहता है? जिस टाइम आपको नोटिफिकेशन दिया गया कि आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो लेटर था क्या वैसे बेसिकली? जी हाँ, हमें टर्मिनेट लेटर भेज दिया लड़कों को, और कोई किसी किस्म की मतलब कानून के अंदर रहते हुए कोई काम नहीं किया, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का होता है, ये 8-8 साल 16-16 साल जो हम चलाते रहे कॉन्ट्रैक्ट को। तो उन्होंने तो वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। उसके अलावा उन्होंने टर्मिनेट लेटर जो भेजा है टर्मिनेशन का, कि उस पर भी उनको सैलरी देनी होती थी, ग्रेजुएट वो भी नहीं दी उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा कानून शिकनी की है, इसकी वजह से हमने प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट के अंदर कितने खिलाड़ी मौजूद थे उस वक्त? सॉरी, प्रोटेस्ट के अंदर आप लोग कितने खिलाड़ी ऑफिस के सामने गए और आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? प्रोटेस्ट में हम जो बाकी के प्लेयर्स थे वो तकरीबन तमाम थे, क्योंकि ये एक बड़ा इदारा है, तो इसमें लाहौर से, दिल्ली से और दूसरे शहरों से भी प्लेयर्स हैं। तो वो तो जाहिर है कराची नहीं आ सकते थे, तो हम जो कराची वाले प्लेयर्स थे हमने प्रोटेस्ट किया। अब आप लोगों का हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है कि इस मामले को किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान इंटरवीन कर सकती है? देखिए, ये हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उसी बीमा पर ये ढांचा तब्दील किया गया, और मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी जो हुआ है हमारे साथ। अगर उन्होंने ढांचा तब्दील किया था, ढांचा तब्दील करना या कोई भी चेंजिंग लाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चेंजिंग क्रिकेटर्स के घरों में फाका ले आए और क्रिकेटर्स को तबाह कर दे और उनको सड़कों पर ले आए, तो वो चेंजिंग सही नहीं है। तो वापस यू टर्न लेना चाहिए उनको। और अफसोस इस बात का है कि उन्होंने तो पलट कर देखा भी नहीं, जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उसका नोटिस लेते हैं। जो डिपार्टमेंट से लड़कों को निकाला गया है उसका नोटिस लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी मतलब फिलहाल तो दरख्वास्त है और हम मज़ीद एहतजाज करने के भी मूड में हैं। इंशाअल्लाह हमारा बड़ा एहतजाज होगा प्रेस क्लब के आगे। दोबारा आपने तब्दील की है, जो भी लेकर आए हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जिससे नेगेटिव असरात लोगों के ख़ानदानों पर आए हैं, उसका अदाला कौन करेगा? अगर हुकूमत वक्त नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? उसकी आज़ादी फैलेगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख ले लिया था, उसके बाद अब फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गुज़िश्ता गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर ये भी चीज़ देखी गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जानिब भी जा रहा है कि एक जो है डिपार्टमेंट्स उनका टूर्नामेंट करवा दिया जाए, और ना वो फर्स्ट क्लास की हैसियत रखता हो बल्कि 2 डे या फिर 3 डे की हैसियत का हो। तो इस सिलसिला अगर ये हो जाए तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहतरी तो लानी पड़ेगी ना इनको, जिसमें हमारे लोगों की भलाई हो। क्रिकेट को बेहतर करना क्रिकेटर्स की ज़िंदगियों को बेहतर करने से ही जुड़ा हुआ है। अगर क्रिकेटर खुशहाल नहीं होगा तो क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकेगी? अब ये जो डिपार्टमेंट बंद करने का जो डिसीजन लिया गया है, इससे बहुत सारे लोगों में मायूसी है, और आने वाले नए क्रिकेटर्स जिनके हम रोल मॉडल हुआ करते थे वो हमें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो बेराह रवी का शिकार है कि जब उनके साथ ये हो सकता है तो फिर हमारा करियर, हमारा फ्यूचर कहाँ खड़ा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे?
तो अगर सिर्फ एसोसिएशन की टीमें खेलेंगी तो उसमें हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों क्रिकेटर्स हैं। हमारा मुल्क ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की जितनी आबादी नहीं है। यहाँ पर 6 टीमें बहुत कम है। या तो ये टीम्स को बढ़ाकर 10 से 12 कर दें तो भी अकोमोडेट हो जाते हैं, अदरवाइज इनको डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करना पड़ेगा और उसे कोई ना कुछ देना पड़ेगा। अगर स्टेटस नहीं देंगे तो भी डिपार्टमेंट जो है वो लड़कों को जॉब्स नहीं देंगे। तो ये तो मेरी नज़र में तो डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है वो तो दाहिना हाथ है पीसीबी का, जो कि टैलेंट को ना सिर्फ सपोर्ट करती है फाइनेंशियली और बल्कि उनको प्लेटफॉर्म फराहम करती है कि जहां वो परफॉर्म करके पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी की नज़रों में आए। तो ये तो मेरी नज़र में तो बहुत ही अपना दाहिना हाथ काटने के बराबर है जो किया है। लेकिन पीसीबी ये डिसीजन कभी नहीं ले सकती थी राफे। ये सरासर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की इमा पर, उनकी मंशा पर ये काम हुआ है, सिर्फ उनकी ख्वाहिश है। बाकी अगर क्रिकेट में आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी क्रिकेटर से, तो वो इसके हक में नहीं है। जब ये बोर्ड आया, क्रिकेट बोर्ड आया, एहसान मानी आए, उसकी वोटिंग भी इसी गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग थी उसके अंदर दी गई। गवर्निंग बॉडी के अंदर उस वक्त डिपार्टमेंट्स के सरबराह मौजूद थे, तो क्या ये डिसीजन उसी वक्त गलत नहीं लिया गया? बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जमहूरियत के बरखिलाफ डिसीजन है। एक शख्स के डिसीजन पर जो कि अगर पावर में है, जाहिर है उनका डिसीजन जो है वो माना जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक डिसीजन है। लेकिन अगर इसकी बाकायदा वोटिंग कराई जाए, बाकायदा जो जमहूरी तौर पर लोगों से राय ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि 99% लोग इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में 6 टीम्स वाला सिस्टम जो है वो चल ही नहीं सकता। जहाँ पर गुर्बत है और बेरोजगारी है वहाँ पर लोगों को जॉब्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए। खानदानों को गरीब क्रिकेटर कैसे ऊपर आएगा अगर ये स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि चल रहा है। अगर डिपार्टमेंट नहीं है और टीम्स भी बहुत कम है ना, अगर टीम्स की 10 से 12 कर दी जाए तो मैं समझता हूँ फिर सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। बिल्कुल तारीख अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर अपार्ट फ्रॉम ये बेरोजगारी के मैटर के हम इस डोमेस्टिक सीजन को अगर देखें तो क्रिकेट वाइज आपने इस सीजन को किस तरीके से देखा? क्या ये कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है या फिर क्रिकेट का जो मेयार था वो भी गिरा है? देखिए, क्रिकेटर तो सारे वही हैं जो डिपार्टमेंट से खेले हैं और वही खेले हैं लास्ट सीजन में। मैंने देखा है सीजन में, लेकिन परफॉर्मेंस भी 99% उन्हीं प्लेयर्स ने की है जो डिपार्टमेंट से परफॉर्म करते आए हैं। कोई नई फाइंड नहीं है पिछले सीजन में जो कि डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करके जो है वो आ गई हो। तो ये स्ट्रक्चर, ये सिस्टम खैर अगर चलता है तो इसमें बहुत देर से जाकर बेहतरी आएगी। मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हर उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जिससे हमारे को नुकसान होता है और क्रिकेटर जो है वो मायूस होते हैं। उनकी जिंदगियाँ जो है वो जो इतनी पूरी जिंदगियाँ क्रिकेट को देती हैं, उनका कोई पुरसान हाल अगर नहीं होता इस स्ट्रक्चर से, तो फिर मुझे के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर भलाई हो तो सबकी भलाई होनी चाहिए। ये कि चंद क्रिकेटर जो है उनके तो बहुत ही फायदे हो जाए, लेकिन अक्सर क्रिकेटर जो है वो तबाही की तरफ चले जाए। ये जितने भी मसाइल हैं, क्या इन सब मसाइल की जड़ ये भी है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की प्लेयर एसोसिएशन नहीं है? सॉरी, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मैंने अर्ज की है कि जो जितने भी मसाइल हैं, क्या इनकी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की भी प्लेयर एसोसिएशन मौजूद नहीं है? ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, प्लेयर एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। इसकी एक वजह ये भी है जो आज हम सड़कों पर हैं। अगर प्लेयर एसोसिएशन होती तो हमारे ये मसाइल जो है वो बग़ैर प्रोटेस्ट के, बग़ैर सड़कों पे आए, बग़ैर बदनामी किए ये मसाइल हल हो सकते थे कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो हमारी सर्विस के खिलाफ सारे चीज़ें। तो प्लेयर एसोसिएशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जबकि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो खुद क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट की वजह ही से दुनिया में मशहूर हुए और क्रिकेट की वजह से ही उनको पॉपुलैरिटी टेक्निकल हॉस्पिटल भी किया, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो उनसे मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता कि अगर उनके चेंज की स्ट्रक्चर की वजह से कुछ लोगों के जो है चूल्हे अगर कुछ गए और वो पलट कर भी ले रहे और
खबर भी नहीं ले रहे, तो ये मेरे लिए काफ़ी जो है वो मायूसकुन बात है। बहुत शुक्रिया तारिक हारून, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के पहले पार्ट में मोहम्मद खलील, जिनके साथ हमने पाकिस्तान के दौरा बरतानिया के ऊपर ब्रीफली बात की। दूसरे पार्ट में हमारे साथ मौजूद थे तारिक हारून और पाकिस्तान डोमेस्टिक से लिंक्ड अप जितने भी मसाइल हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ अब्दुल राफे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।
JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के तीसरे रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN। तमाम अहले वतन को JNN न्यूज की तरफ से ईद मुबारक। चांद रात स्पेशल में देखिए सोच के बताओ जरताशा के साथ शाम 7 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में सुनामी दोपहर 1 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में रात 10 बजे द मैसेज सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो सिर्फ JNN न्यूज पर। हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में रात 10 बजे चाइल्ड्स प्ले 4 सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के तीसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। Hello, Dolly. This Halloween, Chucky's back. But this time, there's more to fear. Because this time, he's got a playmate of his own. Bride of Chucky. This Halloween, Chucky gets lucky. Barbie, eat your heart out. बड़ी ईद
बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के तीसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल मूवी में रात 10 बजे अ क्वाइट प्लेस 2 सिर्फ JNN न्यूज पर। The storm has dramatically altered its course. It's likely to hit the southeastern coast of England later this afternoon. You're all missing the point. This storm and the tidal surge travelling with it will reach southeast England At high tide. The combined volume of water Will overwhelm the Thames barrier. Are you saying that central London is now at risk? I'm afraid I am. Take the family, get in the car, and get as far away from London as you can. I'm declaring a state of emergency. There's panic on an unprecedented scale. What does this mean in terms of population? Approximately 1.5 million people. We have to get these people out of here. This thing isn't over. Are you saying we haven't seen the worst of it? Could take out the rest of the city. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मेन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ जी,